नियंत्रित है। हरे कृष्ण। श्याम सुंदर को आपका माइक ऑफ करेंगे। श्याम सुंदर को, हाँ ठीक। तो जो भी संसार में है वो सबका सब भगवान द्वारा नियंत्रित है और भगवान उसके मालिक है। इसलिए जो भी आपके कोटा में है उसको ग्रहण करिए, दूसरे कोटे की तरफ मत देखिए। ये श्लोक नंबर 1 में हमने सीखा था। श्लोक नंबर 2 में हमने सीखा था कि कोई इस भावना के साथ में रहता है तो भले ही वो 100 वर्ष तक क्यों ना जिए, वो कर्म बंधन से बनता नहीं है। श्लोक नंबर 3 में हमने सीखा था कि जो इस भावना के साथ में नहीं रहता है तो ऐसा व्यक्ति असुरों के लोक में जाता है। और वो उसको आत्महा कहते हैं, चाहे आत्महनो, मतलब वो आत्मा को मारने वाला है। अब श्लोक नंबर 4 में हम लोग आते हैं। तो श्लोक नंबर 4, 5, 6, 7, 8 ये सब उस महाभागवत का दृष्टिकोण दर्शाते हैं जो श्लोक नंबर 1 के हिसाब से जीता आया है। जो श्लोक नंबर 1 के हिसाब से जीता आया महाभागवत जो है वो उसकी क्या क्या कैसा दृष्टिकोण है, तो वो उसमें सीखेंगे हम लोग। तो 4 में सीखेंगे कैसे भगवान एक जगह स्थित होते हुए भी भागते रहते हैं, जिसमें उनकी जो गुण हैं और जो शक्तियां हैं उसके बारे में हम सीखेंगे। 5 नंबर श्लोक में हम लोग सीखेंगे अलग अलग द्वंद्वों द्वारा कैसे भगवान की जो शक्तियां हैं वो अचिंत्य हैं, उनके बारे में हम समझ नहीं सकते। श्लोक नंबर 6 और 7 में हम देखेंगे एकत्वम अनुपस्थितः, ये कैसे सुन के हम देख सकते हैं हम में और भगवान में क्या समानता है और क्या नहीं है। और मंत्र नंबर 8 में हम देखेंगे कैसे भगवान शुद्ध है और अपवित्र है। तो ये सब हम लोग सीखने वाले हैं आगे के श्लोकों में। तो अभी शेयरिंग स्टॉप करते हैं, तो आप लोग अभी हमारे पीछे पीछे दोहरा सकते हैं। अनेजदेकं मनसो जवीयो नैनद्देवा आप्नुवन् पूर्वमर्षत् तद्धावतोऽन्यान् अत्तेषु तिष्ठत् तस्मिन् अपोमात् ऋष्वा दधाति। बढ़िए इसका ट्रांसलेशन। हरे कृष्ण। अपने धाम में भी भगवान मन से अधिक वेगवान है और अन्य समस्त दौड़ने वाले रख सकते हैं। शक्तिशाली देवता उन तक नहीं पहुंच पाते। एक स्थान पर रहते हुए भी वह वायु तथा वर्षा की पूर्ति करने वाले देवताओं को बस में रखते हैं। वह श्रेष्ठता में सबसे आगे है। हरे कृष्ण। कुलचंद प्रभु आपका म्यूट करिए। तो अनेजत एकम मनसो जवीयो, भगवान एक ही जगह खड़े रहकर सबसे तेज भाग सकते हैं, मन से भी तेज भाग सकते हैं। जैसे मान लीजिए रेस चल रही है और भगवान भी खड़े हुए हैं, तो आपने देखा होगा ओलंपिक्स में रेस चलती है तो बंदूक चलाते हैं धूम करके, लेकिन जैसी बंदूक चलती है भगवान रेस जीत जाते हैं। वहीं खड़े रहते हैं फिर भी जीत जाते हैं। कारण क्या है? वो ऑलरेडी उस तरफ है, जो जीतने वाला पॉइंट ऑलरेडी वो भगवान है। भगवान यहाँ खड़े खड़े भी वहां पे। इससे पहले कि वो आदमी सोचे कि बंदूक चलाना है, भगवान रेस जीत जाते हैं। तो उस तरह से भगवान एक जगह खड़े रहकर भी मन से भी तीव्र गति से भाग सकते हैं। पर ना इन देवा आपनुवन पूर्वमर्षत्, और बड़े बड़े जो देवतागण हैं वो भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कभी भी भगवान को देख लिया। इसलिए भगवान बोलते हैं, ये देवता लोग बोलते हैं, अभी अर्वाग वृत्तस्य महितो आत्मो आदया
यथामति ग्रंथि स्म कृतानुग्रह विग्रह। तो भगवान जितना अपने बारे में देवताओं को बताना चाहते हैं, देवता लोग उतना ही देख पाते हैं, उतना ही समझ पाते हैं। जैसे जब भी राक्षस लोग परेशान करते हैं, इंद्रियारी व्याकुलम लोकम मृदयन्ति योगे योगे, तब भगवान आते हैं। तो उस समय वो लोग कहाँ जाते हैं? वो लोग क्षीर सागर जाते हैं। लेकिन जब वो लोग क्षीर सागर जाते हैं तो कई बार तो कुछ भी पता नहीं चलता है, ब्रह्मा जी के हृदय में भगवान वाणी को दे देते हैं, बता देते हैं कि क्या होने वाला है। और देवता लोगों को पता है ब्रह्मा जी झूठ बोलते नहीं है, तो ब्रह्मा जी जो जो बताते हैं देवता लोग समझ जाते हैं। कुछ दिखाई नहीं पड़ता है, कुछ सुनाई नहीं देता है। ज्यादा भाग्यशाली हुए तो आकाशवाणी होती है कि देवता लोग चिंता मत करो, मैं आऊंगा। और भाग्यशाली होते हैं तो भगवान दिखते हैं। हमेशा भगवान के दर्शन नहीं होते हैं उनको क्षीर सागर में। उस तरह से ऐसा नहीं कि बड़े बड़े देवतागण आराम से भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, वो भी प्राप्त नहीं कर सकते। इसी कई बार हमारे भक्त लोग निराश हो जाते हैं, अरे इतने साल हो गया प्रभु जी, आंखों में आंसू नहीं आ रहा है जब करते करते, या फिर भगवान बात नहीं करते हैं, वहीं पे खड़े रहते हैं। अरे आप जो एस्पायर कर रहे हैं, जिसको प्राप्त करना चाहते हैं, बड़े बड़े देवता को गण उसको प्राप्त नहीं कर पाते। तो बहुत बड़ी चीज है, छोटी चीज नहीं है जो हम लोग प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। वही सेम चीज उसमें बताया, तद धाव तो अन्यत अत्यष्टि तिष्ठत, खड़े खड़े एक जगह वो किसी भी व्यक्ति को से जी सकते हैं। तस्मिन् आपो मातरेश्वर ददाति। तो एक ही जगह रहते हैं, लेकिन वर्षा देने वाले और वायु देने वाले जो बड़े बड़े देवता हैं उनको नियंत्रित करते हैं एक जगह बैठे बैठे। जैसे राजकुमार प्रभु अगर अपना बिजनेस देखने नहीं जाएंगे, मान लीजिए 1 साल तक नहीं जाते हैं, कोई नहीं जाता है, तो क्या होगा? सारा पेमेंट ठप हो जाएगा, बिजनेस ठप हो जाएगा। हाँ, सब ठप हो जाएगा। हमको लगता है 1 हफ्ता नहीं जाएंगे तो भी गड़बड़ हो जाएगा। सही बोल रहे हैं ना? थोड़ा बहुत हाँ ज्यादा हो जाएगा। आजकल थोड़ा बहुत काम मोबाइल फोन से भी हो जाता है, ये फायदा है। प्रभु का एस्टेब्लिश्ड है तो उतना फर्क नहीं पड़ेगा। शुरू में जो तो उसको तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। लेकिन भगवान एक ही जगह बैठे रहते हैं और अपने आप सारा काम होता रहता है। महा मद भयाद वात वीतो यम सूर्यस्तपति मद भयाद। भगवान के भय से हवा बहती है, सूर्य तपाता है। समुद्र कभी अपने सीमाओं को लांघता नहीं है। तो ये सब भगवान के भय से होता है। तो इस तरह से भगवान के बैठे बैठे सबको कंट्रोल करते रहते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा परपोर्ट लेंगे प्रभुपाद के, और उसके बाद में हम लोग आचार्य लोगों की कमेंट्री लेंगे। ओके, प्रभुपाद के तात्पर्य से मैं बताता हूँ। तो भगवान कैसे मन से भी तीव्र हैं और एक ही जगह खड़े खड़े सबसे जी सकते हैं। जैसे ब्रह्म संहिता में लिखा हुआ है कि जो बड़े बड़े हैं मुनिपंगवा नाम, तो वो लोग मन की गति से भी अगर तेज भागेंगे तो भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। फिर हमने बताया था कैसे जो बड़े बड़े देवता लोग हैं वो उनको प्राप्त नहीं कर सकते, उनको समझ नहीं सकते। और प्रभुपाद लिखते हैं कैसे एक जगह बैठे बैठे वो सबको कंट्रोल करते हैं, वायु देवता, इंद्र देवता, सबको। और विष्णु पुराण में उनकी शक्तियों के बारे में बताया हुआ है। तो भगवान की जो शक्तियां हैं, ऊष्मा देना और रोशनी देना। तो जिस तरह से अगर अग्नि कहीं जल रही है तो उसकी रोशनी और ऊष्मा दूर तक फैलती है। ऐसा नहीं है आग में हाथ डालना पड़ेगा तभी आपको ऊष्मा मिलेगी या फिर दिखाई पड़ेगा। तो जिस तरह से अग्नि एक जगह बैठे बैठे ऊष्मा और रोशनी दोनों देती है, उसी तरह से भगवान एक जगह बैठे बैठे
अपनी शक्तियों के माध्यम से सारी चीजों को कंट्रोल करते हैं, क्योंकि सारी चीजें उनकी ही शक्तियां हैं। तो भगवान दिव्य हैं, एक जगह स्थित रह सकते हैं, फिर भी अपनी शक्तियों द्वारा सर्वव्यापी हैं। तो इसको प्रभुपाद हाईलाइट करते हैं अपने परपट में। तो ये मेन पॉइंट्स हैं, बाकी तो आप लोगों ने सब भक्ति शास्त्री कोर्स में पढ़ा हुआ है। अभी हम लोग जाते हैं आचार्य की कमेंट्री में, अलग अलग आचार्य लोग क्या बोलते हैं इसके बारे में। तो मध्वाचार्य, तो मध्वाचार्य क्या बताते हैं? अनेजत का मतलब है जो कांपता नहीं है, उसको अनेजत बोलते हैं। तो अनेजत का मतलब क्या है? जो कांपता नहीं है। तो भगवान भय से मुक्त हैं, वो कांपते नहीं है। हम सब लोग किसी ना किसी चीज से भयभीत हो जाते हैं ना? तो हर किसी को किसी चीज से भय लगता है। जैसे सही बताओ, मेरे को सांप से भी डर नहीं लगता है, लेकिन छिपकली से डर लगता है। हाँ, लेकिन आपको फेस करने वो तो सांप आता रहता है, लेकिन छिपकली को देखता हूँ, छिपकली को देख के वो लगता है, अब घिन बोलिए जो भी बोलिए, छिपकली को मैं छू नहीं सकता हूँ किसी भी तरीके से, सांप को पकड़ सकता हूँ। तो हर किसी को किसी चीज से भय लगता है। यार ऊंचाई से मेरे को बहुत भय लगता है। तो हम लोग जब वहां पे गए थे, यहाँ पे उग्र स्तंभ जहां से नरसिंहदेव निकले हुए, तो जो लोग गए उनको पता छोटी शिला आ जाती है एक जगह, तो उतना ऊपर चढ़ के गए, इतनी खड़ी चढ़ाई थी, और जैसे ही वो शिला देखी तो हमने कहा भाई नरसिंहदेव ने तो प्रहलाद महाराज को बचा लिया, हमको बचाएंगे नहीं, हम वापस जाने वाले थे। तुम्हारे वल्लभ चतन को आगे नहीं नहीं, अरे कहाँ जा रहे थे, ऊपर चढ़ गया है, कम थोड़ा और चल लो। तो हिम्मत करके थोड़े आगे गए तो बंदर लोग आ गए। हम लोग ऑलरेडी 2 फीट की जगह है और नीचे पूरी खाई है, सैकड़ों फीट खाई है दोनों साइड में। जो लोग गए उन्होंने देखा होगा, और चिकना है बहुत पत्थर। तो बंदर भी आ गए, हमने कहा नहीं नहीं अब तो नहीं जाने वाले, तो बोले नहीं नहीं पीछे पीछे आओ, तो किसी तरह से उसको क्रॉस किए। तो हर किसी को भय लगता है किसी न किसी चीज से, लेकिन भगवान अनेजत, वो भय से मुक्त है, उनको किसी चीज से भय नहीं लगता। फिर एक का मतलब क्या है? वो एक परम पुरुषोत्तम भगवान है। फिर लिखा है नैनद देवा आपनुवन, बड़े बड़े देवता उनको नहीं समझ सकते हैं। कहने का मतलब यह कोई भी भगवान को पूर्ण रूप से नहीं जान सकता है, बल्कि शुद्ध भक्त भी भगवान को पूर्ण रूप से नहीं जान सकते। ये जीव में और भगवान में अंतर है। तो शुद्ध भक्त कोई भी हो, बल्कि जीव में कभी भी पूर्ण रूप से ज्ञान हो ही नहीं सकता है, संभव ही नहीं है। ऐसे एक बार प्रभुपाद किसी ने पूछा कि एम्पीरियल स्टेट बिल्डिंग में कितनी सारी खिड़कियां हैं? प्रभुपाद बोले एब्सर्ड इंक्वायरी, बकवास, ये कोई प्रश्न क्या पूछने का साधु से, कि साधु भगवान थोड़ी ना होता है। भगवान सब जान सकते हैं कहाँ पे क्या चीज है, वो सर्वव्यापी है। लेकिन शुद्ध भक्त हैं, वो आपको भगवान तक पहुंचा सकते हैं, और भगवान के बारे में उनको बहुत कुछ पता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, पूरे देश के कोने कोने की सारी खबर रहेगी। सारे न्यूज़पेपर वाले उनके पास आएंगे और वो पूरी खबर देते रहेंगे, वो काम नहीं उनका। बल्कि यशोदा माई तक को नहीं बता के कृष्ण रात के समय ना गोपियों के साथ नाचने जाते हैं, वो सोच भी नहीं सकती है। बोले इतना मासूम लड़का हमारा कहाँ जा सकता है? या फिर वो सभी दिन में कहाँ कहाँ क्या क्या खेलते हैं, यशोदा को पता नहीं है। पता चलेगा तो अलाउ ही नहीं करेंगे। कैसे खिसक पट्टी से यहाँ उचकते हैं, इधर घूमते हैं ना, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे कूदते रहते हैं, तो नहीं पता है। तो शुद्ध भक्तों को पूर्ण रूप से पता नहीं रहता है देवताओं को कहने क्या है, और जब देवताओं को कुछ कहना नहीं तो हमारे बारे में क्या कहना है। तो पूर्ण रूप से भगवान को कोई नहीं समझ सकता है, पूर्व मत सत। लेकिन जहां तक भगवान की बात आती है, वो सृष्टि के प्रारंभ से ही सब कुछ जानते हैं, उनको सब कुछ पता है।
तो इसका मतलब भगवान भविष्य जानते हैं। अगर भगवान भविष्य जानते हैं तो क्या हम लोग कठपुतली जैसे हैं? ऐसा नहीं है। भगवान चाहें तो सबको जान सकते हैं, लेकिन फिर भी जानबूझ के भगवान सब कुछ नहीं जानना चाहते हैं ताकि वो भी आनंद ले सके। तो जानबूझ के वो अपने आप को योग माया से ढक लेते हैं। फिर वो देखते हैं, अरे बाप रे, इसको तो सोचा नहीं था ये भक्त बन जाएगा, भक्त बन गया, वाह हरि बोल, खुश हो जाते हैं भगवान। तो इस तरह से, लेकिन तत्व के हिसाब से वो सबको जानते हैं, पूरा उम्र सत। और इस तरह से उनकी जो शक्ति है वो कैसी है? अचिंत्य है। वो एक जगह रहते रहते ही सबको अपने नियंत्रण में ला सकते हैं, सबसे जीत सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो सर्वव्यापी हैं। जैसा हमने बताया, रेस चल रही है, बंदूक चली और भगवान रेस जीत गए। क्यों? क्योंकि वो सर्वव्यापी है। जहां पे दूसरे पोजीशन में भगवान है, उस जगह पे ऑलरेडी हैं, तो इस जगह खड़े खड़े भगवान सबको पार कर सकते हैं। और क्योंकि मध्वाचार्य वायु के अवतार है, तो जो आखिरी जो लाइन है, तस्मिन् अपो मातरे स्वदधाति, तो वो क्या बोलते हैं कि जो वायु है, सारे शरीर में जो भी अलग अलग क्रियाएं हो रही हैं उनको क्रियान्वित करती है, और फिर वो वायु भगवान को वो क्रियाओं को अर्पित करती है। इसीलिए हर किसी को भगवान को सारी क्रियाओं को अर्पित करना चाहिए। तो वो उन्होंने उदाहरण दिया है। तो हमको पता है 10 तरह की वायु होती है, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, उसका हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। धनंजय करकई वगैरह अलग अलग होती है। तो वो सारी जो वायु हैं, उनसे शरीर में सारी की सारी क्रियाएं होती है। और देवता लोग क्या करते हैं? देवता लोग इस तरह से सारी क्रियाओं को करके उसको भगवान को अर्पित करते हैं कि भगवान आपको प्रसन्न करने के लिए मैंने सेवा कर दिया, खुश रहिए। उस तरह से सारे कार्य हमको भगवान की सेवा के लिए करने चाहिए। तो मध्वाचार्य की बहुत अच्छी कमेंट्री है। फिर उसके बाद में वेदांत देशिका श्री वैष्णव आचार्य जो है वो लिखते हैं कि भगवान पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। वो यहां वहां हिलते नहीं है, लेकिन बिना हिले हुए भी मन से तेज भागते हैं। देवता उनको समझ नहीं सकते हैं, उनको महसूस नहीं कर सकते हैं, भले ही भगवान उनके सामने प्रस्तुत क्यों ना हो। इस तरह से एक जगह रहते रहते वो सारे दौड़ने वालों को पार कर सकते हैं, एक जगह खड़े खड़े। और अपनी शक्ति द्वारा वो वायु को शक्ति देते हैं, जो कि जल को और बादलों को यहां वहां लेके जाती है। तो बल जो जल है वो ज्यादा स्थूल है, वायु सूक्ष्म है, लेकिन भगवान इतनी शक्ति देते हैं कि वायु भी इतने सारे जल को नियंत्रित करती है। समुद्र में लहरें वैसी उठती हैं। बादल जो हैं, बादल आप समझ सकते हैं कितना बड़ा वाटर टैंक है, वो सब कहां से कहां पहुंच जाता है। तो भगवान की शक्ति से वायु को इतनी शक्ति मिल जाती है कि वो इतने जल को भी यहां से वहां लेके जाती है। अच्छा, अब ये जो उन्होंने ये इसका बहुत अच्छा उन्होंने उदाहरण दिया है कि कैसे भगवान एक जगह खड़े खड़े मन से भी तेज भाग सकते हैं। बहुत अच्छा उदाहरण दिया उन्होंने वेदांत देशिका ने। वो क्या कहते हैं कि सारी सृष्टि तो भगवान के अंदर ही है। तो जब सारी सृष्टि भगवान के अंदर है, तो अगर सृष्टि में एक चीज दूसरी जगह जा रही है तो भगवान को हिलने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि हमारे पेट में कभी कभी नहीं, हर समय कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो पेट में चीजें अगर यहां से वहां जा रही हैं तो आप ये नहीं बोलेंगे आप हिल रहे हैं। क्यों नहीं हिल रहे? आप भले बैठे हुए हैं, अभी लोग क्लास के लिए बैठे हुए हैं, लेकिन हो सकता है पेट में चीजें यहां से वहां जा रही हो, और रक्त तो सबका जा ही रहा है, यहां से वहां हार्ट से पंप हो रहा है, भले हम बैठे हुए हैं। तो उसी तरह से भगवान बैठे रहते हैं, लेकिन
परमात्मा रूप में वो सर्वव्यापी हैं, तो यहाँ से वहां पे भी हैं, हर जगह भी हैं, और चीजें भी यहाँ से वहां हिलती रहती है। तो वो बैठे रहते हैं और चीजें चलती रहती हैं। जैसे हम लोग बैठे हुए हैं, फिर भी रक्त यहाँ से वहां बह रहा है, उसी तरह से चीजें अपने आप क्रियान्वित होती रहती हैं, भले ही हम बैठे रहते हैं। जैसे हम बैठे हुए हैं, व्हाइट ब्लड सेल से हमारी शरीर की रक्षा कर रही है, रक्त यहाँ से वहां बह रहा है, तो एक हिसाब से हमारी एनर्जी है। वैसे किराए पे मिली हुई है, भगवान ने दी हुई है, फिर भी हमारी एनर्जी है, हमारी शक्ति है। तो उसी तरह से इंद्र, चंद्र, वायु, वरुण, ये सब के सब भगवान की शक्तियां हैं। ये सब के सब अपना कार्य करते रहते हैं, भले ही भगवान एक जगह बैठे रहे। और फिर वो आगे बोलते हैं, कहते हैं कि जब व्यक्ति गहरी नींद में चला जाता है, तो ना ही उसको स्थूल शरीर का होश होता है, ना ही सूक्ष्म शरीर का होश होता है। दोनों का होश नहीं होता है उस समय उसको। हाँ, लेकिन फिर भी वो भगवान की अनुभूति नहीं कर पाता है। तो एक हिसाब से हम आत्मा है, परमात्मा के अंश हैं, भगवान सर्वव्यापी हैं, और आप भ्रम खत्म हो गया एक हिसाब से। सूक्ष्म शरीर का जो हमारा आइडेंटिफिकेशन है वो खत्म हो गया है, और स्थूल शरीर का भी खत्म हो गया है। देखिए, जब हम लोग जगे रहते हैं, तब हम अपने मन से भी अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं, और स्थूल शरीर से भी करते हैं। लेकिन जब हम सो जाते हैं और नींद आती है और सपने आते हैं, तो स्थूल शरीर से अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं करते हैं, लेकिन सूक्ष्म शरीर से आइडेंटिफाई करते हैं। हम सोचते हैं कि हम सूक्ष्म शरीर हैं, लेकिन जब हम गहरी नींद में होते हैं तो दोनों से आइडेंटिफाई नहीं करते हैं। एक हिसाब से उस समय परमात्मा की अनुभूति होनी चाहिए, क्योंकि जो भी आपका माया जगत है, माया जगत एक हिसाब से खत्म हो गया है, फिर भी हम भगवान की अनुभूति नहीं करते हैं। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, वो आपने बोला जो सपने आते हैं उस सूक्ष्म शरीर के, मगर हम लोग तो सपने में स्थूल शरीर के बारे में सारा कुछ देखते हैं। नहीं, स्थूल शरीर को क्या हो रहा है आपको पता नहीं है ना। उस समय आपने देखा है, कई बार लोग लेटे लेटे लार टपकाते रहते हैं, पता नहीं चलता है। देखा है ना? तो स्थूल शरीर में क्या हो रहा है पता नहीं चलता उस समय। तो उस हरे समय कृष्ण प्रभु जी, मैं वो नहीं बोली, मतलब हम लोग जब सपना देखते हैं प्रभु, जो स्थूल शरीर के रिलेटेड ही तो सपना देखते हैं। पर मन उस समय स्थूल शरीर काम नहीं कर रहा है, सिर्फ सूक्ष्म शरीर ही काम कर रहा है। आप जो देख रही हैं वो स्थूल शरीर नहीं है, वो सूक्ष्म शरीर है। जैसे आपने कई बार सपने में देखा है, कुछ ऐसी चीजें दिखती हैं जो वाकई में होती नहीं है। एक हिसाब से सोने का पहाड़ दो देख लेते हैं, अरे बाप रे, सोने का पहाड़ मिल गया तो भाई 2-4 पत्थर भी उठा लो तो काम हो जाएगा। तो ऐसा दिखता नहीं है, लेकिन सपने में दिखता है। ठीक है ना? प्रभु, एक जगह भागवतम में हम सुन रहे थे कि जो गहरी नींद होती है वो अच्छी नहीं होती, तो क्या ये सही है? नहीं, ऐसा तो नहीं बोला है भागवत में। कहाँ लिखा हुआ है बताइए हमको। कभी लेक्चर में सुने प्रभु, हम अब याद नहीं है, लेकिन सुने। हो सकता है आप उस समय ध्यान में हो तो आपने गलत सुन लिया है। क्योंकि बोलते हैं कि उस समय मतलब जैसे कोई की भी परमात्मा ये सबकी कोई की अनुभूति नहीं होती है, इसलिए शायद इस तरह का ही कुछ सुने थे। हाँ, वो है कि वो तो मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे ना स्थूल शरीर का आपको आभास होता है, ना ही सूक्ष्म शरीर का होता है। एक हिसाब से हम परमात्मा के करीब हैं, फिर भी परमात्मा को देख नहीं पाते। तो इस तरह से भगवान भी हर कण में है, कण कण में है, कण कण में भगवान व्याप्त है। आत्मा के हमेशा साथ में रहते हैं, कभी आत्मा से दूर जाते नहीं है, फिर भी हम उनको देख नहीं पाते। तो वो उन्होंने उदाहरण दिया यहाँ पे। और फिर वो बोलते हैं, हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न है, जैसे कि सूक्ष्म शरीर जब कोई स्वप्न में रहता है तो सूक्ष्म शरीर कहीं भी कुछ भी क्रियाकलाप करके आ जाता है,
स्थूल शरीर में, तो क्या वो प्राण भी सूक्ष्म शरीर के साथ जाता है कि वो स्थूल शरीर में? प्राण तो देखिए वायु है, तो वैसे प्राण वायु सूक्ष्म शरीर को यहाँ वहां लेके जाती है, लेकिन क्या सोते समय लेके जाती है? तो ये थोड़ा सा डाउटफुल है, ये इसका मेरे को भी पता नहीं है, तो अभी तक तो मैंने पढ़ा नहीं है, कहीं पढ़ूंगा तो आपको बताता हूँ। प्रभु जी, हम लोग जब जगे होते हैं तब भी तो हमारा मन कितनी जगह हम लोगों को लेके जाता है। प्राण तो हमारे लेकिन कैसा होता है उस समय, एटलीस्ट यू आर कॉन्शियस ऑफ द बॉडी, ग्रॉस बॉडी, वो क्लियर है। लिंग सूक्ष्म शरीर जब हम लोग सो जाते हैं तो उस समय अवेयर नहीं रहता है। तो एक उदाहरण तो मैंने सुना है कि जैसे हम लोग कभी यार क्या करते हैं, गाड़ी को स्टार्ट करके स्टार्ट में छोड़ देते हैं, कुछ परचेजिंग करके वापस आ जाता है, उस तरह से आत्मा वो यहाँ वहां भटक के वापस आ जाती है, या सूक्ष्म शरीर। लेकिन अभी प्राण उसको मदद करता है नहीं करता है, प्राण यहाँ रहता है, प्राण वहां रहता है, प्राण एक्सपेंड कर जाता है, क्या होता है, तो वो डिटेल पता नहीं। कि मृत्यु के समय तो क्लियर है कि प्राणवायु ही सूक्ष्म शरीर को यहाँ से वहां लेके जाती है, वो एकदम क्लियर है। सूक्ष्म शरीर के संग में आत्मा भी जाती है स्वप्न में? और क्या आत्मा, देखिए सही बताएं, आत्मा जिस चीज से अटैच रहेगी उसके साथ जाएगी। तो जब सूक्ष्म शरीर यहाँ जाएगा और आत्मा अटैच है, तभी तो उसके साथ जाएगी ना। प्रभु, लेकिन जैसे कई बार हम लोग बहुत इस तरह के सपने में रहते हैं और कोई आके तुरंत जगा देता है, तो तुरंत तो चेतना आ जाती है उस समय फिर। हाँ तो भाई सूक्ष्म शरीर की गति इतनी तेज है ना, मन की गति आप समझ रही हैं? जैसे मान लीजिए आपको यहाँ से चंद्रमा जाना है, कितनी दूर लगती है चंद्रमा जाने में मन की गति से? तुरंत पहुंच जाएंगे। तो वैसे मन की गति बहुत तेज है। ठीक है, ओके। प्रभु जी, थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है यहाँ पर मेरे को। आत्मा कैसे जाती है? जैसे कि अगर किसी की मृत्यु हुई तो हमारी चेतना उस वक्त उस व्यक्ति में रहती है, तो क्या उसका मतलब कि हमारी आत्मा निकल के? एक्चुअली होता क्या है, ये यमदूत लोग हैं, देखिए आत्मा को कोई पकड़ नहीं सकता है, क्योंकि आत्मा सूक्ष्म है ना, आत्मा को कौन पकड़ सकता है? आत्मा परमात्मा को कोई नहीं पकड़ सकता है। तो ये यमदूत लोग क्या करते हैं, ये सूक्ष्म शरीर को कैद करके लेके जाते हैं, और क्योंकि आत्मा अपने आप को सूक्ष्म शरीर समझती है, इसलिए आत्मा भी उसके साथ साथ चली जाती है। जैसे एक कैदी का उसकी हथकड़ी से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन वो फिर भी जहां जाता है उसको लेके जाता है, सेम उसी तरीके से। ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु जी। जैसे बहुत बार कोई सोई पोजीशन में ही शरीर त्याग देता है, तो सूक्ष्म शरीर और आत्मा बाहर निकली है, क्या वहीं से वही चलेगी, वो ऐसा हो जाता है? हाँ, उसकी गाड़ी छूट गई अभी, अब गाड़ी स्टार्ट करके गए और बस खत्म। दुकानदार के यहाँ पे कोई डाकू लोग बैठे हुए हैं, वो डाकू आपको लेके चले जाएंगे, गाड़ी वहीं रह जाएगी। ठीक है ना? ओके, तो मात्र भगवान ही है जो बिना हिले हुए दौड़ते हुए व्यक्ति को से भी जी सकते हैं। ओके, तो ये सब ऑलरेडी है, कुछ चीजें ऑलरेडी प्रीवियस आचार्य ने बोली हुई है। बलदेव विद्याभूषण, भगवान भय से मुक्त है, परम पुरुषोत्तम है, मन से तेज गति से भागते हैं, इंद्रियों द्वारा आप उनको पकड़ नहीं सकते हैं, वो सामने से भी बहुत ज्यादा आगे हैं, वहां एक जगह खड़े खड़े वो बहुत तेज भाग सकते हैं, और जो वायु है सारे जीवों के क्रियाओं को लेके भगवान को देती है। एक्चुअली बलदेव विद्याभूषण क्योंकि पहले मध्वा संप्रदाय से थे, तो उन्हीं कमेंट्रीज में हम देखेंगे मध्वाचार्य के काफी वो है पार्ट्स, तो लगभग मध्वाचार्य कमेंट्री इसमें तो ऑलमोस्ट वही है जो मध्वाचार्य ने बोला है, तो सेम कमेंट्री ऑलरेडी ऑलमोस्ट बलदेव विद्याभूषण ने लिखी हुई है। भक्तिविनोद ठाकुर वो क्या लिखते हैं, परमात्मा और जीवात्मा अचल हैं,
भौतिक प्रकृति से ऊपर हैं, मन से तेज हैं, इंद्रियां जो हैं वो उनको ग्रहण नहीं कर सकती हैं, वो इंद्रियों से हमेशा दिव्य रहते हैं। भले ही मन परमात्मा और जीवात्मा को महसूस कर सकता है, लेकिन उनके पार नहीं जा सकता है। तो जैसे हम लोग देखते हैं कि जैसे मन भी है, मन से हम लोग महसूस कर सकते हैं। जैसे कई बार प्रभुपाद जी पूछते थे कि क्या आप नाक हैं? नहीं। ये मैं नाक हूं या मेरी नाक है? मेरी नाक है। मैं कान हूं या मेरी कान है? मैं आंख हूं या मेरी आंख है? तो पूछते मैं कौन है? ये मैं कहाँ है? तो उससे थोड़ा समझ में आ जाता है कि हम शरीर नहीं, शरीर से भिन्न है। उसी तरह से ना, जैसे हम लोग सीखते हैं कि ये लैपटॉप किसी ने बनाया है, मोबाइल किसी ने बनाया है, पंखा किसी ने बनाया है, ये जगत है, जगत भी किसी ने बनाया होगा, हमने तो बनाया नहीं, आपने बनाया नहीं है, वैज्ञानिकों ने बनाया नहीं है। तो उस तरह से हम परमात्मा को भी थोड़ा सा समझ सकते हैं मन के द्वारा, लेकिन कभी भी उनके परे नहीं जा सकते। परे जाने का मतलब क्या है कि पूर्ण रूप से नहीं समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं उनको, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं समझ सकते हैं, पूर्ण रूप से उनका साक्षात्कार नहीं प्राप्त कर सकते हैं, खासकर जब तक हम लोग बद्ध अवस्था में हैं। तो इस तरह से आत्मा परमात्मा एक हिसाब से अपना कार्य नहीं करते हैं, उनके जगह वायु सारा कार्य करती है। तो जब हम लोग बद्ध अवस्था में रहते हैं तो उस समय भौतिक इंद्रियां काम नहीं करती है, सिर्फ आध्यात्मिक इंद्रियां काम नहीं करती, सिर्फ भौतिक इंद्रियां ही काम करती है। जब व्यक्ति भाव और प्रेम के स्तर पर पहुंच जाता है उस समय आध्यात्मिक इंद्रियां जागृत हो जाती है। ध्रुव महाराज कहते हैं, यो अंता प्रविश्य मम वाचाम इमां प्रसुप्तां संजीवति अखिल शक्तिधरा सद्धाम्ना अन्नम सहस्त्र चरणा श्रवणा त्वगादीन प्राणाम नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। तो बोलते हैं कि अभी तक जो मेरी इंद्रियां थी वो पूर्ण रूप से सो रही थी, प्रसुप्ताम, तो गहरी नींद में थी, लेकिन संजीवती अखिल शक्ति धरा सदामना। लेकिन जैसी आपका स्पर्श हुआ है इन सब में पुनर्जीवन आ गया है। जैसे संजीवनी बूटी के स्पर्श से मरा हुआ व्यक्ति जिंदा हो जाता है, उसी तरह से जो मरी हुई मेरी इंद्रियां थी अभी कैसी हो गई हैं? जागृत हो गई हैं। अब उदाहरण देते हैं, अन्नम सहस्त, हस्त मतलब हाथ, अन्नम सहस्त चरणा, हाथ और पैर क्या है? कर्म इंद्रियां हैं। श्रवणा मतलब कान, त्वक मतलब खाल, ये सब ज्ञान इंद्रियों को दो उदाहरण देते हैं। तो इस तरह से जो भी मेरी इंद्रियां 10 इंद्रियां हैं तो ये सबकी सब जागृत हो गई हैं, इसलिए भगवान मैं आपको प्रणाम करता हूं। तो उस तरह से जीवात्मा की इंद्रियां काम नहीं करती हैं, परमात्मा भी अपना काम नहीं करते हैं जीव के साथ आदान प्रदान करने का। तो कार्य कौन करता है? उनकी जगह वायु कार्य करती है। इंद्रियों के सारे फंक्शन कौन करता है? वायु करती है। तो ये भक्तिविनोद ठाकुर समझाते हैं। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ प्रभु, आध्यात्मिक इंद्रिय मतलब ज्ञान होना हमको। आध्यात्मिक इंद्रियां जैसे आपकी भी एक इंद्रियां हैं, हम लोग जब आत्मा है, आत्मा की भी इंद्रियां होती हैं, वो आध्यात्मिक इंद्रियां हैं, वो अभी सो रही हैं, हम सिर्फ भौतिक इंद्रियों से काम कर रहे हैं। तो भाव प्रेम के स्तर पे वो इंद्रियां जागृत हो जाती हैं, भौतिक इंद्रियां नष्ट हो जाती हैं, मतलब उनका काम नहीं बचता है फिर। ठीक है, तो ये श्लोक क्या दिखाता है? श्लोक दिखाता है कि कैसे जो जीव है वो स्थूल और सूक्ष्म शरीर के परे है। कैसे? ये स्थूल और सूक्ष्म शरीर जो है, सूक्ष्म जो जगत है, ये जो जगत है, भौतिक जगत है, हाँ, इसमें मन सबसे तीव्र है, लेकिन आत्मा मन से भी तीव्र है। जीव एक ही जगह रहता है, हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति,
हृदय में रहता है, लेकिन वहां खड़े खड़े वायु की मदद से सारे कार्य करता रहता है। तो जीव मात्र इच्छा करता है, कुछ और नहीं करता है। हाँ, जीव इच्छा करता है, परमात्मा की दो शक्तियां हैं, इच्छा शक्ति और क्रिया शक्ति, उसके द्वारा वो क्या करता है, सारी चीजों को वायु के द्वारा क्रियान्वित कराते रहता है। तो जीव मात्र इच्छा करता है, परमात्मा देखता है कि इसकी इच्छा इसी कर्म के अनुसार है कि नहीं। कर्म के अनुसार है तो परमात्मा इच्छा करते हैं कि पूरा कर दो, और जैसे वो इच्छा करते हैं तो उनकी जो क्रिया शक्ति है वो वायु की मदद से क्या करती है, सारे शरीर को यहाँ वहां हिलाती रहती है। तो ये भक्तिविनोद ठाकुर की कमेंट्री है। तो हो गया हमारा मंत्र नंबर 4। अभी हम मंत्र नंबर 5 में जाएंगे। तत् एजति तन्नेजति, तत् एजति तत् एजति, तद्दूरे तद्वि अन्तिके, तद्दूरे तत्तु अन्तिके, तदंतर अस्य सर्वस्य, तदन्तरं सर्वस्य, तदु सर्वस्यास्य बायता, तदु सर्वस्य भाव्यं। पढ़िए इसको। हरे कृष्ण। परमेश्वर चलते हैं और नहीं भी चलते हैं, वह बहुत दूर है लेकिन अत्यंत निकट भी है, वह सबके भीतर है फिर भी वह सबके बाहर भी है। तो सिर्फ भगवान चलते हैं और नहीं चलते हैं, खड़े खड़े चलते रहते हैं। जैसा हमने बताया, सब कुछ भी भगवान के अंदर है तो चीजें चलती रहती हैं, भगवान नहीं खड़े रहते हैं। फिर भगवान सबसे दूर है, सबसे पास में भी है, अंदर भी है, बाहर भी है। एक ही करके हम उनको उदाहरण देखेंगे। पहले हम लोग तद दूरे तद्वी अंतिके, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो दूसरे पैराग्राफ से 2, 3, 4, 5, ये 5 पैराग्राफ आपको पढ़ना है। पैराग्राफ 2, 3, 4, 5 पढ़िए इसको। हम यहाँ नहीं मान बैठना चाहिए कि चूंकि हम ईश्वर को अपनी आंखों से नहीं देख सकते अथवा भगवान साकार नहीं है। ईश्वर उपनिषद में यह घोषणा करके इस तर्क का खंडन करता है कि भगवान बहुत दूर है लेकिन अत्यंत निकट भी है। भगवान का धाम भौतिक आकाश से परे है और हमारे पास इस भौतिक आकाश को भी मापने का साधन उपलब्ध नहीं है। यदि भौतिक आकाश ही इतना दूर तक स्थित है तो फिर आध्यात्मिक आकाश के विषय में क्या कहा जा सकता है जो इससे सर्वत्र परे है। आध्यात्मिक आकाश पर एवं भौतिक ब्रह्मांड अति दूर स्थित होने की पुष्टि भगवद गीता 15.6 में की गई है, लेकिन इतनी दूरी पर रहते हुए भी भगवान एक पल से भी कम समय में मन या वायु से भी तेज गति से हमारे समक्ष तुरंत अवतरित हो सकते हैं। वह इतनी तेजी से दौड़ भी सकते हैं कि कोई उनसे आगे नहीं निकल सकता। इसका वर्णन पिछले श्लोक में किया जा चुका है। फिर भी जब भगवान हमारे समक्ष आते हैं तो हम उनकी अनदेखी करते हैं। ऐसी मूर्खतापूर्ण उपेक्षा की भर्त्सना भगवान द्वारा भगवद गीता 9.11 में की गई है, जहाँ वह कहते हैं कि मूर्ख लोग मुझे मत्स्य प्राणी मानकर मेरा उपवास करते हैं और ना तो मत्स्य प्राणी है ना ही वह हमारे समक्ष भौतिक प्रकृति द्वारा उत्पन्न शरीर लेकर आते हैं। ऐसे अनेक तथाकथित विद्वान हैं जिनका तर्क है कि भगवान सामान्य जीव के भांति पदार्थ से बना भौतिक प्रकृति द्वारा निर्मित शरीर लेकर अवतरित होते हैं। उनकी अचिंत्य शक्ति को ना जानते हुए ऐसे मूर्ख लोग भगवान को सामान्य व्यक्ति जैसे मान बैठते हैं। अचिंत्य शक्ति से पूर्ण होने के कारण भगवान किसी भी माध्यम से हमारी सेवा को स्वीकार कर सकते हैं और अपनी विभिन्न शक्तियों को अपनी इच्छा अनुसार रूपांतरित कर सकते हैं। नास्तिकों का तर्क है कि भगवान या तो अपने आप अवतरित हो
अवतरित ही नहीं हो सकते हैं। यदि वह ऐसा करते तो भौतिक शरीर से बने रूप में अवतरित होते। यदि हम भगवान की अचिंत्य शक्ति के अस्तित्व को स्वीकार करें तो यह तर्क निस्तार हो जाता है। तब हम समझेंगे कि यदि भगवान हमारे समक्ष भौतिक शक्ति से बने रूप में प्रकट होते हुए भी तो भी उनके लिए सर्वथा संभव है कि वह इस भौतिक शक्ति को आध्यात्मिक शक्ति में रूपांतरित कर ले। चूंकि शक्तियों का स्रोत एक ही है, अथवा शक्तियों को उनके स्रोतों की इच्छा अनुसार काम में लाया जा सकता है। उदाहरणतः भगवान अक्ष विग्रह में अर्थात मिट्टी, पत्थर या लकड़ी के बने विग्रह के स्वरूप में प्रकट हो सकते हैं। लकड़ी, पत्थर या अन्य पदार्थ के बने या अक्ष विग्रह मूर्तियां नहीं है, जैसे कि मूर्ति भंजक तर्क करते हैं। भौतिक जगत की हमारी वर्तमान अपूर्ण बद्ध अवस्था में हम हमारी अपूर्ण दृष्टि के कारण परमेश्वर को नहीं देख पाते, किंतु जो भक्त उन्हें भौतिक दृष्टि के द्वारा देखना चाहते हैं उन पर अनुग्रह करके भगवान अपने तथाकथित भौतिक रूप में प्रकट होकर अपने भक्तों को सेवा को स्वीकार करते हैं। हम यह नहीं समझना चाहिए कि ऐसे भक्त जो भक्ति की निमंत्रण अवस्था में है वह किसी मूर्ति की पूजा करते, वस्तुतः वह भगवान की ही पूजा करते हैं जो उनके समक्ष ऐसे उपगमय रूप में प्रकट होने के लिए सहमत हो गए हैं जिस तक सबकी पहुंच हो सके। ना ही अर्च स्वरूप को पूजक के सनक के अनुसार गाढ़ा जाता है। यह स्वरूप अपने साथ समान के साथ साक्षात तौर पर विद्यमान रहने वाला है। इसकी वास्तविक अनुभूति निस्वार्थ भक्तों द्वारा की जा सकती है, नास्तिक के द्वारा नहीं। भगवद गीता 4.11 में भगवान इंगित करते हैं कि वह भक्तों से किस प्रकार व्यवहार करते हैं, यह उसकी शरणागति के मात्र पर निर्भर करता है। यह अधिकार वह अपने हाथों में रखते हैं कि वह शरणागतों के अतिरिक्त किसी और के समक्ष प्रकट हो या ना हो। इस प्रकार शरणागत जीव के लिए वह सदैव लाभ्य है, परंतु शरणागत नहीं हुए जीवों के लिए वह अति दूर तथा अगम्य है। इस संदर्भ में शास्त्रों में भगवान के लिए हरे कृष्ण। तो वही प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं कि जो लोग भक्त हैं वो जो प्रभुपाद ने अभी तक बताया उसको समझते हैं कि भगवान भले ही विग्रह रूप में आते हैं तो देखने में लग रहा है पत्थर की बनी है या फिर पीतल की बनी है, कांसे की बनी है, मिट्टी की बनी है, पर ये भगवान है। ये सारी की सारी भगवान की शक्तियां, भगवान अपनी शक्तियों से कैसे भी प्रकट हो सकते हैं। तो हमने देखा भी है ना, साक्षी गोपाल, फिर खीरचोर गोपीनाथ, ये तो बहुत प्रसिद्ध हैं। बाकी जगन्नाथ की इतनी सारी कथाएं, राजापुर जगन्नाथ की इतनी सारी कथाएं हैं। और जो लोग विग्रह की पूजा करते हैं उनको पता है कैसे भगवान आदान प्रदान करते हैं भक्तों के साथ। तो भगवान भगवान है, ऐसा नहीं है कि वो पत्थर हैं या फिर मिट्टी हैं या फिर कोई धातु है। तो ऐसे भक्तों के लिए जो ये देखते हैं भगवान बहुत निकटतम है, बहुत करीब है, और जो नास्तिक है उनके लिए बहुत दूर है। तो ये यथामाम प्रपद्यन्ते, जो भगवान को जैसा देखता है भगवान भी वैसा ही आदान प्रदान करता है। तो इस तरह से भगवान दूर रह के भी, पास रह के भी दूर है। तो तद एजत नेजति, तो वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कैसे भगवान अपनी शक्ति द्वारा हर जगह व्याप्त हैं, हर जगह चलते रहते हैं और फिर भी नहीं चलते हैं, दूर रह के भी पास हैं। तद अंतरस्य सर्वस्य, तो अपनी शक्तियों के द्वारा और परमात्मा के रूप में भी भगवान सबके हृदय में विद्यमान है और बाहर भी है। तो अंदर भी हैं, बाहर भी हैं। हाँ। और तद उ सर्वाय सस्य बाह्यता, तो हाँ ठीक है, इससे अंदर भी हैं, बाहर भी हैं। और बाहर कैसे हैं? विराट रूप में बाहर हैं। विराट रूप में बाहर क्यों है? क्योंकि सब कुछ भगवान के अंदर ही है। तो हुआ था ना, सहस्रसा पुरुषः सहस्राक्षा सहस्रपाद सवेद विश्वतो मुख्यम अत तिष्ठत दशांगुला। तो जो सारा विश्व है उससे भगवान 10 उंगल बड़े हैं। तो सब कुछ विराट रूप के अंदर है। और अंतर्यामी रूप में सब कुछ भगवान के बाहर है। भगवान सारे अणुओं में है और सारे अणुओं के बीच में भी है, इतने सूक्ष्म है। तो सब कुछ भगवान के अंदर है, सब कुछ भगवान के बाहर है।
तो सर भगवान हमारे अंदर भी है, भगवान हमारे बाहर भी है। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये प्रभुपाद ने समझाया है। फिर आगे हम लोग और आचार्यों की टिप्पणी में जाते हैं, आचार्य लोग क्या बताते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो हाँ, यहाँ तात्पर्य में एक वर्ड है, ये भगवान की पूजा करते हैं जो उनके समक्ष ऐसे उपगम्य रूप में प्रकट होने के लिए सहमत हो गए। उपगम्य रूप क्या हुआ प्रभु? उपगम मतलब अप्रोचेबल। अच्छा, सुलभ। तो भगवान अप्रोचेबल है, उनके लिए, भक्तों के लिए अप्रोचेबल है। जो भक्त लोग नहीं है उनके लिए अप्रोचेबल नहीं है। ये कौन सा पैराग्राफ था आपका? तो ये सेकंड, फिफ्थ में है प्रभु। ओके, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ओके, ये लिखा हुआ है ना, दिस कैन बी एक्चुअली फेल्ड बाय सिंसियर डिवोटी बट नॉट बाय एथिस्ट। दे आर factually worshipping those who agree to appear। वही है, सेम है, सही है, मैं जो बताया। अब 5 नंबर में और लोगों का देखते हैं, मध्वाचार्य। तो वो क्या बोलते हैं? तद एजति तद नजति। उसका वो अर्थ बताता है कि सब लोग भगवान से भयभीत हैं, भगवान किसी से भयभीत नहीं है। सब लोग भगवान से कैसे भयभीत हैं? मृत्यु के रूप में। सबको क्षण क्षण की मृत्यु से भी भय रहता है और बात की मृत्यु से भी भय रहता है। अभी कोरोना आया है, सबके सब डर के बैठे हुए थे, सबको चिंता रही थी। किसी ने छींक दिया तो ऐसा लगता था जब बहुत बड़ा अपराध कर दिया हो। छींकना पाप बन गया था खासकर। तो भय, सब लोग भय में रहते हैं। बुढ़ापे का भय रहता है, लोग झंडू का च्यवनप्राश खाते रहते हैं बुढ़ापा कम करने के लिए, या फिर अलग अलग क्रीम लगाते रहते हैं, स्किन खराब हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। सर में हेयर डाई लगाते रहते हैं। तो कोई भी, हर कोई भयभीत है हर समय, लेकिन भगवान किसी से भयभीत नहीं है। और तद दूर तद यंत्र के, दूर में भी है, पास में भी है, हर चीज के अंदर है, हर चीज के बाहर है। तो ऐसा कैसे संभव है? क्योंकि भगवान सर्वव्यापी है। जब जो सर्वव्यापी है वो पास में भी है, दूर में भी है, अंदर भी है, बाहर भी है। क्यों? क्योंकि वो सर्वव्यापी है। तो क्योंकि भगवान सर्वव्यापी है, इस तरह से हर जगह है। तो ये मध्वाचार्य, वेदांत देशिका, तो वो बोलते हैं कि ये श्लोक जीव के लिए है कि जीव चलता है और नहीं चलता है, बहुत दूर में है और पास में भी है, अंदर भी है, बाहर भी है। ओके, दैट एंटिटी का मतलब जीव भी हो सकता है, परमात्मा भी हो सकता है। तो एग्जैक्टली वो वर्ड नहीं बोलते हैं, वो बोलते हैं दैट एंटिटी, मतलब जीव और परमात्मा दोनों। तो जो लोग मूर्ख हैं, भगवान उनके लिए बहुत दूर है, पर जिन लोगों को साक्षात्कार प्राप्त है, भगवान उनके बहुत करीब है। और विष्णु धर्मा से कोट करते हैं, परामुखानाम गोविंद विषय आसक्त चेतसाम तेसाम तद परमं ब्रह्म दूरात दूरतरे स्थितम तद मयत्वेन गोविंदे ये नरा न्यस्त चेतसा विषय त्यागिनस्तेसाम विज्ञेयम च तदंतिके। तो जो लोग गोविंद से, जिनको घृणा है, दूर रहना चाहते हैं, वो लोग किससे आकर्षित होते हैं? भौतिक भोगों से आकर्षित होते हैं। तो जो भगवान दूर रहना चाहते हैं उनको कोई और आकर्षित करता है, भौतिक भोग। हाँ, तो ऐसे लोगों के लिए वो परम ब्रह्म बहुत दूर है। क्यों दूर है? क्योंकि वो दूर रहना चाहते हैं, इसलिए दूर है। तो ऐसे लोगों के लिए बहुत दूर है। लेकिन जो गोविंद में डूबे रहते हैं, उनकी शरणागत में है, ऐसे लोग भौतिक भोगों से दूर रहते हैं और गोविंद के पास में रहते हैं। ऐसे लोगों के लिए परम ब्रह्म क्या है? बहुत पास में। तो सारी चीजें इच्छा पे डिपेंडेंट करती हैं कि हम किससे दूर हैं, किससे पास में। कई बार हम भगवान के करीब इसलिए नहीं जा पाते हैं क्योंकि हम लोग के अंदर वो इच्छा रहती है भौतिक भोगों के प्रति। भगवान को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा नहीं रहती है।
भगवान को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा रहेगी तो भगवान के करीब जा सकते हैं, आप जल्दी जा सकते हैं। सब कुछ इच्छा पे डिपेंड करता है। और फिर वो आगे बोलते हैं कुछ पॉइंट्स, वो बोलते हैं कि क्योंकि भगवान सर्वव्यापी हैं, भगवान सब जगह स्थित हैं, भगवान उस जगह स्थित हैं जहां सब कुछ स्थित है, और जहां सब कुछ स्थित नहीं है वहां भी भगवान स्थित है। तो इस तरह से वो हर जगह सबके अंदर है, सबके बाहर है। जैसे बोलते हैं आलोकवर्ष, उसके उस पार कुछ नहीं है, भगवान वहां पे भी है। फिर बलदेव विद्याभूषण वो बोलते हैं कि भगवान चलते हैं फिर भी नहीं चलते हैं, पास में भी हैं, दूर में भी हैं, सबके अंदर हैं, सारे जीवों के अंदर है, सारे जीवों के बाहर है, या सारी चीजों के अंदर है, सारी चीजों के बाहर है। तो भगवान अपनी स्थिति से हिलते नहीं है, इसका मतलब क्या है? बलदेव विद्याभूषण के अनुसार वो अपने धर्म से कभी हिलते नहीं है। और उनका धर्म क्या है? भक्तों की रक्षा करना। तो जैसे देखते हैं हम भीष्मदेव और अर्जुन, भीष्मदेव की वचन को रखने के लिए और अर्जुन का प्राण बचाने के लिए भगवान अपनी प्रतिज्ञा तोड़ देते हैं। तो न मे भक्ता प्रणश्यति प्रतिज्ञा तव गोविंदा न मे भक्ता प्रणश्यति इति समर्सिता प्रणाम सांदरामी। तो भगवान ने प्रतिज्ञा ली कि मेरे भक्त का कभी पतन नहीं होगा। अब भक्ति विनोद ठाकुर, आत्मा अचल है और चल है, पास में है, दूर है, अंदर है, बाहर है। तो वो कहते हैं कि ये जो भी द्वंद्व हैं, भौतिक द्वंद्व, ये आध्यात्मिक क्षेत्र में खत्म हो जाते हैं। बल्कि हम मन के स्तर में भी देखेंगे, स्थूल शरीर के स्तर पे चीजें बहुत दूर दूर है। आप किचन से ऑफिस जाते हैं, ऑफिस से किचन जाते हैं, टाइम लगता है, थक जाता है आदमी। ये मन के स्तर पे आप जहां चाहें चले जा सकते हैं फटाफट। चंद्रमा में जा सकते हैं, जाना चाहते हैं वहां भी जा सकते हैं। और मन से ज्यादा सूक्ष्म है आत्मा। आत्मा के स्तर पे कुछ दूरियां है ही नहीं। सेम चीज होती है समय के साथ। स्थूल शरीर से आप लोग बचपन का शरीर प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन क्या आप बचपन के बारे में सोच सकते हैं? मन के स्तर पे हम जा सकते हैं। मतलब भले कई बार कुछ लोगों का एक्सीडेंट, जैसे हमारे एक रिश्तेदार थे, उनका एक्सीडेंट हो गया था। तो बाइक से जा रहे थे, गिर पड़े, सर में चोट आई, 15 साल पीछे चले गए। मेमोरी 15 साल की इरेज। अभी रास्ते में जा रहे थे, दिख रहे ये बिल्डिंग कब आ गई, वो बिल्डिंग कब आ गई, यहाँ एक बिल्डिंग हुआ करती, वो कहां चली गई। घर में जाते हैं तो पत्नी आ जाती है, तो बोले आप कौन है? अरे तुम्हारी पत्नी हूं। बच्चे आते हैं, बोले तुम्हारे बच्चे हैं। बच्चे? शादी नहीं हुई तो बच्चे कैसे हो गए? तो 15 साल पहले पहुंच गए। तो मन के स्तर पे आदमी कहीं भी जा सकता है, भले स्थूल शरीर से नहीं जा सकता। तो सूक्ष्म शरीर में कहने क्या है, आत्मा के स्तर पे कहने, आत्मा और भी सूक्ष्म है। आत्मा के स्तर पे ना कुछ पूर्व का है ना ही भविष्य का है। क्योंकि आध्यात्मिक जगत में समय भी नियंत्रित है। यहाँ इस संसार में समय हमको नियंत्रित करता है, इसलिए हमारा भूतकाल है, भविष्य काल है, वर्तमान काल है। आध्यात्मिक जगत में लोग समय को नियंत्रित कर सकते हैं। इसलिए कृष्ण के एक एक महल में जब नारद मुनि जाते हैं, देखते हैं अलग अलग टाइम जोन चल रहा था। कहीं सुबह चल रही है, कहीं दोपहर चल रही है, कहीं रात हो रही है। क्योंकि आध्यात्मिक जगत है, सब कुछ कंट्रोल्ड है। रानियां कहती हैं कि यहीं पे रहना चाहिए, बहुत बाहर भागते रहते हैं, नहीं जाएंगे बाहर। ठीक है, सुबह नहीं होगी। गोपियां नहीं चाहती थी कि कृष्ण के साथ में बिछो, तो एक एक रासलीला की रात में भगवान ने ब्रह्मा के हजारों दिन उसके अंदर डाल दिए। तो समय नियंत्रित होता है आध्यात्मिक जगत में। तो भौतिक जगत के जो द्वंद्व हैं वो आध्यात्मिक जगत में नहीं होते। ये भक्ति विनोद ठाकुर यहाँ पर समझाते हैं।
ओके। प्रभु जी भौतिक जगत में सॉरी आध्यात्मिक जगत में भी तो लेकिन सबकी अलग अलग इच्छा रहती होंगी ना। अकोमोडेट हो सकती है ना, भगवान के लिए क्या मुश्किल नहीं है। जब भगवान हर आपके एक इंडिविजुअल परमात्मा है, मेरे भी है, सबके हैं, तो यहाँ कर सकते तो वहां क्यों नहीं कर सकते। लेकिन जनरली होता कैसा है कि भक्त लोग भी नियंत्रण उनके हाथ में है पर उसका दुरुपयोग करने की कोशिश नहीं करते। तो होता क्या है, कभी भगवान की इच्छा शक्ति प्रबल हो जाती है, कभी लीला शक्ति प्रबल हो जाती है, कभी योग माया प्रबल हो जाती है, और कभी जीव की इच्छा प्रबल हो जाती है। कब कौन कमांड लेगा, कब कौन नियंत्रण करेगा, पता नहीं चलता है। इसलिए आध्यात्मिक जगत में चीजें बहुत वो है, एक्साइटिंग है। भौतिक जगत में क्या होता है, एक्साइटमेंट खत्म हो जाता है। जैसे इवन घर में हस्बैंड वाइफ का रिश्ता होता है, तो कुछ समय बाद वाइफ को पता चल जाता है कि इसको क्या पसंद है, आएगा तो यही मांगेगा, तो शेड्यूल ऑलमोस्ट फिक्स हो जाता है। तो कुछ समय बाद क्या हो जाता है, इस संसार में जो भी रिलेशनशिप है वो कुछ समय बाद बोरिंग हो जाती है। क्या मालूम है, ठीक है, यही खाने वाला है, यही पसंद है, यही कपड़ा उसको पसंद है, यहाँ पे आएगा तो उसके पैर गंदे रहेंगे ना, बोलते रहो कुछ साफ करने वाला नहीं है, तो पता रहता है। लेकिन आध्यात्मिक जगह में चीजें बहुत डायनेमिक हैं, तो एंटीसिपेशन रहता है हर समय। नव नव रस, नए नए रस आते रहते हैं आध्यात्मिक जगत। ठीक है, अब मंत्र नंबर 6 और कर लेते हैं, देखते हैं कितना हो पाता है। यस्तु सर्वाणि भूतानि यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मनि एवानुपश्यति आत्मनि एव उपनश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। ततो न विजुगुप्सते। पढ़िए इसको। हरे कृष्ण। जो प्रत्येक वस्तु को परमेश्वर के संदर्भ में देखता है, जो समस्त जीवों को उनके अंश रूप में देखता है, तथा जो परमेश्वर को प्रत्येक वस्तु के भीतर देखता है, वह कभी भी किसी वस्तु या जीव से घृणा नहीं करता। तो यहाँ प्रभुपाद क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इस उपनिषद के मंत्र में महाभागवत का दृष्टिकोण बताया गया है। तो हम लोग इसमें बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी के बारे में ऑलरेडी आप लोग सुन चुके हैं उपदेशामृत में। उसके अलावा जो कुछ पॉइंट्स हैं, वो पॉइंट्स हम अभी डिस्कस कर लेंगे। बस कुछ ही पॉइंट्स है परपोर्ट से जो डिस्कस करने के लिए। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि इस तरह से उत्तम अधिकारी का दृष्टि ऐसी है कि वो हर जगह भगवान को देखता है, कुछ भी चीजों को भगवान से अलग नहीं देखता है। कौन सा था, विद्या विनय संपन्न। नहीं, साचा मीना प्रणसति। ठीक है, जिसमें बोल रहा था हो गया। तो उसमें भगवान बोलते हैं, हाँ, ये माम पश्यति सर्वत्र सर्वम मामयि पश्यति तस्सा हम न प्रणश्यामि साचा में न प्रणश्यति। तो यो माम पश्यति सर्वत्र, जो मुझे सब जगह देखता है, सर्वम मामयि पश्यति, और सब चीजों को मेरे अंदर देखते हैं, उससे मैं कभी उजल नहीं होता हूं और वो मुझसे कभी उजल नहीं होता। तो ये उत्तम अधिकारी के दृष्टिकोण है। लेकिन आर्टिफिशियली जो अपने आप को उत्तम अधिकारी दिखाने की कोशिश करेगा, हाँ, तो ऐसे लोग कई बार क्या है, वो भौतिक स्तर पर रह के ही क्या करते हैं, दिखाते हैं कि हम सबको बराबरी से दिखते हैं। तो ऐसे लोग कभी कभी बोलते हैं, अरे भाई हम तो दान करने वाले हैं, हम भेदभाव नहीं करते हैं, हम सबकी सेवा करते हैं। हाँ, लेकिन प्रभुपाद बोलते हैं ऐसे लोग नाम के वास्ते सेवा करते हैं। तो जिसको आत्मा का साक्षात्कार नहीं है, जिसको पता नहीं कि आत्मा परमात्मा का अंश है, आत्मा भगवान सर्वव्यापी है और हर किसी के शरीर में है, तो ऐसे लोगों का जो करुणा है वो भौतिक स्तर पर रहती है। तो ऐसे लोग कई बार लोगों का भला करने की जगह बुरा कर देते हैं।
जैसे एक बार हम देख रहे थे एक कुछ क्रिश्चियन मिशनरी थे, हावड़ा में जाके भिखारी लोगों को अंडा दे रहे थे। हमने कहा यार वो ऑलरेडी दुखी है अपने पाप की वजह से, और तुम उसको अंडा खिला खिला के और तुम उसका पाप बढ़ा। लेकिन जो महाभागवत है उसको पता है कि इसको प्रसाद देंगे तब उसका कुछ भला होगा, उसका भगवान से कनेक्शन होगा, भगवान का जो वो प्रसाद लेगा तो, और उससे उसके पाप खत्म होंगे, वो अपने दुखों से मुक्त होगा। तो ऐसा नहीं है भक्त लोग शरीर की केयर नहीं लेते हैं, लेकिन साथ में आध्यात्मिक ज्ञान और आध्यात्मिक जुड़ाव भगवान के साथ करते हैं। दूसरी भौतिक जगत पे सर पे जो लोग सोचते हैं कि हम किसी की मदद करेंगे, वो मदद नहीं कर सकते। तो इसी अनुपस्थिति शब्द का इस्तेमाल किया गया है कि चीजों को अपनी आंख से नहीं देखना चाहिए, तो पूर्व आचार हुए हैं उनके दृष्टिकोण से देखना चाहिए कि पूर्व आचारों को मालूम है कि लोगों का भला कैसे किया जाए। भौतिक तरीके समझ में नहीं आता है। भौतिक जगत में अगर आप किसी के साथ न्याय करते हैं, किसी और के साथ अन्याय हो जाता है। कोई गुंडा मवाली है, उसका इलाज करा दिया, वो जाके 10 लोगों को और परेशान करेगा। तो आपको लग रहा है कि हमने बहुत समाज सेवा की है, समाज सेवा नहीं है, वो समाज का उत्पीड़न बढ़ा दिया है। इसीलिए कुछ भी अच्छा कार्य करने से पहले देखना चाहिए क्या हम पूर्व आचारों के पचनों पे चल रहे हैं या नहीं चल रहे। तो ये प्रभुपाद ने थोड़ा सा हाईलाइट किया है। अभी हम लोग और आचारों का देख लेते हैं। मध्वाचार, जो सारी चीजों को भगवान के अंदर देखता है और भगवान को हर चीज के अंदर देखता है, ऐसा व्यक्ति, उसको अपने सुरक्षा की चिंता नहीं होती है, क्योंकि उसको पता है कि जो भी भगवान हमारे साथ करेंगे कल्याणकारी करेंगे। उस व्यक्ति को पता है कि भगवान सब जगह हैं, तो किसी के साथ भी संसार में अन्याय नहीं हो सकता है। तो ये हमेशा लोगों को ग्लानि बनी रहती है, अरे मेरे साथ अन्याय हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है, शोषण हुआ है, ऐसा हुआ है, वैसा हुआ है। इस संसार में किसी के साथ शोषण नहीं हो सकता है, क्योंकि सब कुछ भगवान के नियंत्रण में है। हमारे पाप कर्मों का जो परिणाम है, उससे 1% ज्यादा कोई हमको दुख नहीं दे सकता है, और हमारे पुण्य कर्मों से जो हमको सुख मिलने वाला है, उससे 1% ज्यादा संसार में कोई हमको सुख नहीं दे सकता। इसलिए जिसको ये अनुभूति है, उसको संसार में कोई चिंता नहीं है। तो सारी चिंताओं की जड़ ये है कि हम लोग कृष्ण भावना भावित नहीं है, हमको भगवान पे विश्वास नहीं है, भगवान के बनाए हुए सिस्टम पे विश्वास नहीं है। ये मेन प्रॉब्लम। और आगे वो कहते हैं, तो ऐसा व्यक्ति कैसा है? वो भय मुक्त है, अभय है। भजाओ रे मन श्री नंदन नंदन अभय चरण अरविंद। तो प्रभुपाद ने जो इतना रिस्क लिया, वो इसलिए लिया क्योंकि वो कृष्ण भावना भावित हैं। वो देख पा रहे थे कि कृष्ण हमेशा मेरे साथ है, इसलिए उनका नाम अभय चरण है। वेदांत इसका क्या बोलते हैं कि जो सभी जीवों को भगवान के अंदर देखता है और सबको भगवान के और भगवान को सबके अंदर देखता है, वो व्यक्ति किसी की भी निंदा नहीं करता है, तो ये हर कोई भगवान का अंश है। तो ऐसे महाभागवतों को हमको लग सकता है कभी कभी वो निंदा कर रहे हैं। जैसे प्रभुपाद को भी हम देखते हैं, कई बार रास्कल बोलते थे। तो प्रभुपाद कभी जीव से घृणा नहीं करते थे, लेकिन उनकी जो टेंडेंसी है भगवान से दूर जाने की, उसकी भर्त्सना करते थे। तो हम देखते हैं डॉक्टर नायर के साथ जो युद्ध हुआ था वहां पे जुहू में, उसके बाद में डॉक्टर नायर की पत्नी आती है, आके रोने लगती है, कहती है कि स्वामी जी क्षमा कर दीजिए। प्रभुपाद बोलते हैं आप हमारी बेटी जैसी है, चिंता मत करिए। तो प्रभुपाद को उनसे घृणा नहीं थी, लेकिन क्योंकि वो भगवान की विरुद्ध काम कर रही थी, उस कंसेप्ट से घृणा थी। इसलिए बोलते हैं ना, हेट द सिन नॉट द सिनर। आगे वेदांत इसका बोलते हैं कि क्योंकि महाभावक देखता है
कि वो जो परम ब्रह्म है वो सब जगह व्याप्त है। हाँ? हम भी ब्रह्म है, दूसरे भी ब्रह्म है, हमारा सबके साथ एक रिश्ता है। तो ऐसा व्यक्ति किसी को भी क्या नहीं करता है, निंदा नहीं करता है। बलदेव विद्याभूषण बोलते हैं जो सारे जीवों को भगवान के अंदर देखता है या आत्मा के अंदर देखता है, आत्मा को सारे जीवों के अंदर देखता है, वो किसी से भी घृणा नहीं करता है। तो ना ही वो किसी की घृणा करता है, ना ही भी किसी की निंदा करता है। तो उस तरह से महाभागवत क्योंकि किसी से घृणा नहीं करता है, इसलिए महाभागवत क्या है, मुक्त है। घृणा के कारण, इच्छा और द्वेष के कारण हम इस संसार में बंधे हुए हैं। भौतिक भोगों को भोगने के लिए हमें संसार में इच्छा करते हैं और लोगों से द्वेष करते हैं। इच्छा द्वेष समुत्तेना द्वंद्व मोहिना भारत, उसकी वजह से द्वंद्व उत्पन्न होता है, हम संसार में रहते हैं। लेकिन क्योंकि महाभागवत हर किसी को भगवान का अंश के रूप में देखता है, किसी से घृणा नहीं करता है, तो हमेशा कृष्ण भावना भावित रहता है। वो इस संसार में है ही नहीं, वो मुक्त है। भक्तिविनोद ठाकुर लिखते हैं, उनका लास्ट कमेंट्री पढ़ लेते हैं हम, कि जो हर किसी को आत्मा, मतलब यहाँ परमात्मा हुआ, परमात्मा के रूप में देखता है, और आत्मा को हर जीव के अंदर देखता है, वो किसी के साथ घृणा नहीं करता। सेम चीज बोला हुआ है। और वो साधारण सी चीज बोलते हैं, जिसके अंदर घृणा है उसके अंदर प्रेम कैसे आ सकता है। तो जब महाभागवत के पास कृष्ण प्रेम है, कृष्ण मतलब कृष्ण और सारी शक्तियां, तो जिसको कृष्ण से प्रेम है उसको कृष्ण की सृष्टि से भी प्रेम होगा, कृष्ण की शक्तियों से भी प्रेम होगा, सारे जीवों से प्रेम होगा। तो जिसको सारे जीवों से प्रेम है, जिसके कृष्ण से प्रेम है, जिसको कृष्ण की सृष्टि से प्रेम है, उस व्यक्ति के अंदर घृणा कैसे आ सकती है, संभव ही नहीं है। तो कौन बताता है? भक्तिविनोद ठाकुर। तो सर 6 नंबर श्लोक भी हो गया। 7 नंबर से हम लोग नेक्स्ट टाइम करते हैं, मंत्र नंबर से हम लोग विराम देते हैं। श्री ईशोपनिषद की जय प्रभु। एक तो मतलब मेरा उसमें थोड़ा पूछना था, एक जैसे 24 जो अव्यय हैं उसमें 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 इंद्रिय विषय और 5 पंच महाभूत, मन बुद्धि अहंकार, और एक है प्रभु उसमें लिखा था कि तीनों गुणों की अव्यक्त अवस्था। तो तीनों गुणों की अव्यक्त अवस्था क्या हुई प्रभु? उसको लिखिए आप महातत्व, वैसे उसको प्रधान कहते हैं, अव्यक्त अवस्था वैसे प्रधान है, लेकिन आप महातत्व लिखिए। महातत्व वैसे महातत्व नहीं है, उसको चित्त कहते हैं, लेकिन वो महातत्व का ही एक हिस्सा है। चित्त महातत्व से आता है। हम लोग प्रभु जी को धन्यवाद देते हुए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु ईशोपनिषद की हरे कृष्ण। हरे